सॉफ्टवेयर के बारे में कि आप किस तरीके से अपने सेट टॉप बॉक्स को रिपेयर कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से या फिर आप हार्डवेयर के माध्यम से। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ। नमस्कार दोस्तों, तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके सेट टॉप बॉक्स डेड हो चुके हैं और रिपेयर करने में परेशानी आ रही है। तो आज उन लोगों के लिए सारी जानकारी दे रहे हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में कि आप किस तरीके से अपने सेट टॉप बॉक्स को रिपेयर कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से या फिर आप हार्डवेयर के माध्यम से। तो चलिए और सारी चीज़ें समझ लेते हैं कि आखिर बॉक्स में क्या क्या प्रॉब्लमें आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर को समझने के लिए आपका बॉक्स बिल्कुल डेड हो सकता है, ब्लैंक स्क्रीन हो सकती है, लाइट जलना बंद हो सकती है, कुछ भी हार्डवेयर इश्यू हो सकता है। तो आईसी डेड हो सकती है, या फिर कुछ सप्लाई हमारी जो 12 वोल्ट है 3.3 वोल्ट है वो सप्लाई बंद हो सकती है। ये हार्डवेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए आपको सेट टॉप बॉक्स खोलना रहेगा, और जो जिस वोल्टेज जो जहाँ पर नहीं आ रहे हैं तो उसके कनेक्शन या जंपर वायर लगाकर आपको ठीक करना रहेगा। या फिर कुछ आईसी इशू भी हो सकते हैं, तो वो आपको रिपेयर करना पड़ सकते हैं। या फिर अगर आपकी बस की बात नहीं है तो आप लोकल मार्केट में किसी भी टेक्नीशियन जो भी ये चीज़ें जानता हो, सेट टॉप बॉक्स रिपेयर करना या टीवी रिपेयर करता है, वो भी आपका बॉक्स रिपेयर कर सकता है। अब हम कौन सा बॉक्स रिपेयर कर सकते हैं, वो आप कर सकते हो सॉफ्टवेयर वाला। सॉफ्टवेयर वाले बॉक्स में रिपेयर करना बहुत ही आसान है, आप आसानी से खुद ही रिपेयर कर सकते हैं, आपका पैसा बच जाएगा। तो चलिए समझ लेते हैं कि अगर सॉफ्टवेयर से की वजह से हमारे बॉक्स में क्या क्या होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारा वैसे तो कभी खराब होता नहीं है। जो हम बॉक्स खरीदते हैं तो सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छे से वर्क करता है, लेकिन हम खुद की गलती से अपने बॉक्स को डेड कर लेते हैं। खुद की गलती ऐसे होती है कि आपने सेट टॉप बॉक्स लिया और उसमें तरह तरह के सॉफ्टवेयर आप करना चालू कर देते हैं, तो एक न एक दिन ऐसा समय आता है कि आपका बॉक्स डेड हो जाता है, कुछ गलत सॉफ्टवेयर करने से या फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी जाने से भी। अगर सॉफ्टवेयर होते समय इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो आपका बॉक्स डेड होना बिल्कुल कंफर्म है। तो रिपेयर करने के क्या क्या ऑप्शन हैं हमारे पास। सबसे इजी तरीका तो यही है, रिपेयर करने से आप बूट मेथड द्वारा रिपेयर कर सकते हैं, रिकवरी मेथड जो कि यूएसबी पेन ड्राइव से हो जाता है। तो उस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको पेन ड्राइव में एक फाइल डालना रहेगी, FAC.AutoBurn रहती है, कोई सेट टॉप बॉक्स में रिकवरी नाम से भी होती है। इस तरीके से आप रिकवरी मेथड अपना सकते हैं यूएसबी के माध्यम से। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि अगर आपका सेट टॉप बॉक्स चालू है और कुछ फंक्शन काम नहीं कर रहे हैं, हैंग हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो डायरेक्ट ही यूएसबी से अपग्रेड ऑप्शन में जाके भी अपग्रेड कर सकते हैं न्यू सॉफ्टवेयर, जो भी आपको सही लगता हो चल जाए। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पीसी द्वारा, पीसी और मोबाइल द्वारा। तो अब 22 प्रोग्रामर रहता है और एक हमारा RS-232 केबल रहता है। अब समझ लीजिए कि आखिर अलग अलग बॉक्स में अलग अलग प्रकार से लोडर काम में लिए जाते हैं। जैसे कि नेशनल चिप का जो 22 प्रोग्रामर है, 22 प्रोग्रामर एक अलग चीज़ हो गई। जैसे कि लोडर हो गया, नेशनल चिप कंपनी जो सेट टॉप बॉक्स ज़्यादातर लोगों के पास है, GX6605 NK वाले, उसमें आपको लोडर और RS-232 केबल लगाना है। आप सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटर में आप अपग्रेड कर सकते हैं। मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, आप अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो देख लीजिए। आज केवल मैं बताना चाहता हूं आपको आज के वीडियो में कि आप सेट टॉप बॉक्स किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं आपके पास। अब बात करते हैं GX वाले सेट टॉप बॉक्स। जैसे कि आपको पता ही है कि RS-232 से आसानी से रिकवरी हो जाती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं नेशनल चिप, जो कि GX वाले बोर्ड जो रहते हैं, GX6605 NK हो या ME हो, कोई सा भी हो, XYZ, RS-232 से अगर रिकवरी करते समय भी अगर हमारा बॉक्स रिकवर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसमें हमारा जो बायोस आईसी है उसमें प्रोग्राम जो डला हुआ है, यानी सॉफ्टवेयर फर्मवेयर सेट टॉप बॉक्स में, तो वो स्टक हो गई। स्टक का मतलब ये है कि परमानेंट उसमें राइट हो चुकी है। तो कभी कभी RS-232 से बॉक्स रिपेयर नहीं होते हैं। उस कंडीशन में आपको आईसी निकालकर 22 प्रोग्रामर का यूज करना पड़ सकता है। 22 प्रोग्रामर जिसमें हम आईसी निकालकर उसमें लगा देते हैं और फिर पीसी के माध्यम से उसमें सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। 22 प्रोग्रामर का भी वीडियो एक सेपरेट बनाया है मैंने, वो भी देख लीजिए आप। तो इस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मॉन्टेज। मॉन्टेज दोस्तों ज़्यादातर RS-232 से रिकवर नहीं होते हैं। मॉन्टेज वाले जो भी सेट टॉप बॉक्स आते हैं उसके लिए आपको 22 प्रोग्रामर ही यूज करना पड़ सकता है।
नहीं तो फिर बूट मेथड द्वारा USB से ही होते हैं। क्यों? क्योंकि RS-232 उसमें काम नहीं करती है, उसमें एक TTL मेथड द्वारा काम किया जाता है, जो कि एक अलग से डिवाइस आती है, उससे आपको RS-232 वर्किंग में रहती है। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट काम है, तो वो उसके लिए आपको दो ऑप्शन बचते हैं। एक तो यही RS-232 छोड़ दीजिए, 22 प्रोग्रामर है, एक USB मेथड है, USB अपग्रेड। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो नीचे लाइक का बटन जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। अब बात करते हैं एक और बॉक्स, सनप्लस। दोस्तों सनप्लस जो सेट टॉप बॉक्स है, जो कि हमारा 8007-1506T या TB कोई सा भी हो, सनप्लस का बहुत सारे बॉक्स आए थे। उन बॉक्सों में क्या है, सबसे अच्छा बॉक्स लगा है मुझे, उसमें एक खासियत है, कैसा भी सॉफ्टवेयर हो स्टक नहीं होता है उसमें। USB से अगर नहीं हो रहा है तो RS-32 से कंफर्म आपका सॉफ्टवेयर हो जाएगा, उसमें ऐसे कोई इशू नहीं है। IC निकालने की बहुत ही कम संभावना है कि आप उसकी IC निकालें, क्योंकि ऐसा कुछ ऑप्शन बचता ही नहीं है, RS-232 से ही उसमें सब कुछ हो जाता है। आप XYZ उसमें कोई सा भी सॉफ्टवेयर करेंगे उसका, तो वो सॉफ्टवेयर IC पर फंसेगा नहीं। कहने का मतलब ये RS-232 से करोगे तो वो दूसरा उस पर हो जाएगा बहुत ही इजीली तरीके से। उस बॉक्स में ऐसा इशू बिल्कुल भी नहीं है सनप्लस वाले में। अब बात करें नेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट बॉक्स आता है हमारा अली का, अलीटेक। अलीटेक एक बहुत बड़ा ब्रांड है, जब से सेट टॉप बॉक्स बनी है सबसे पहले अलीटेक के ही आते थे, ये सनप्लस वगैरह तो ये सब बाद में आए हैं, सबसे पहले अलीटेक ही था। अलीटेक का भी यही हाल है कि आप RS-232 से भी कर सकते हैं बहुत इजीली, कोई समस्या नहीं है, और नहीं तो 22 प्रोग्रामर से आप उसमें सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। अब ये दोनों ऑप्शन है उसमें। USB अपग्रेड, उसमें सेम फाइल ही अपग्रेड होती है। सेम का मतलब ये है उसका सॉफ्टवेयर मैच खाता होगा तो ही होता है। ज़्यादातर अलीटेक में USB से सपोर्टेड सारे सॉफ्टवेयर नहीं होते हैं, और उसके सॉफ्टवेयर भी बहुत ही कम रेयर कंडीशन में ही मिलते हैं। मतलब ऑथोराइज कंपनी ही आपको सॉफ्टवेयर ज़्यादातर प्रोवाइड कराती है, XYZ इधर उधर के सॉफ्टवेयर काम नहीं करते हैं। तो अलीटेक का एक अच्छा ऑप्शन है। और बाकी के और सेट टॉप बॉक्स हैं जो कि लोकल मार्केट में हमारे चल नहीं रहे हैं, बहुत कम है। बाकी के एक्स्ट्रा सेट टॉप होने के तो बहुत सारी कंपनियां हैं बनाती हैं, एंड्रॉइड भी रहते हैं, तो उन सेट टॉप बॉक्स की हम बात नहीं कर रहे हैं। जो लोकल मार्केट में अवेलेबल हैं और हम सभी लोगों के पास जो उपलब्ध हैं सेट टॉप बॉक्स, आज का वीडियो उन्हीं के ऊपर है। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, और बेल आइकन तो बनता है दोस्तों, और लाइक आपकी मर्जी है कर देना, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हो वीडियो पसंद ना आया हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाओ।